देश में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। आज लगातार दूसरा दिन है जब देश में कोरोना के डेली केस 3 लाख को पार कर चुके हैं और बीते 24 घंटों के दौरान 3,47,254 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। पिछले साल मई के बाद आज देश में इतनी संख्या में नए केस आए हैं। वहीं देश में पिछले 4 दिनों से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 17 जनवरी को देश में 310 मौतें हुई थीं। वहीं 4 दिन बाद गुरुवार को यह संख्या 2 गुने से भी अधिक 703 हो गई है। ये मौतें तीसरी लहर में सबसे ज्यादा हैं। मौतों का आंकड़ा 8 महीने बाद 700 के करीब पहुंचा है। दूसरी लहर में केस घटने के दौरान 11 मई को 724 मौतें दर्ज की गई थीं। तो वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 17.94% हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार 2 दिनों से 2 लाख से ज्यादा है। कल जहां 2,23,990 लोग कोरोना से ठीक हुए थे, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 2,51,777 लोग कोरोना से ठीक हुए। कल की तुलना में 12.4% से अधिक मरीज कोरोना से रिकवर हुए। इसके साथ देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,60,58,806 हो गई है। एक्टिव केसेस की बात करें तो कल जो आंकड़ा 19,24,051 था, उसमें आज 94,774 की बढ़ोतरी हुई। अब देश में एक्टिव केसेस की संख्या 20,18,825 पहुंच गई है। कल की तुलना में एक्टिव केसेस में यह 4.92% की वृद्धि है। इतना ही नहीं, तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 20 लाख के पार पहुंचे हैं। देश में एक्टिव केस ने 31 दिसंबर को 1 लाख और 8 जनवरी को 5 लाख का आंकड़ा छुआ था। इस लिहाज से महज 21 दिन में कुल एक्टिव केस 20 गुना हो गए हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से रिकवरी रेट भी रोज गिर ही रही है। कल जहां रिकवरी रेट 93.69% थी, तो वहीं आज ये दर 93.5% रही। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में कल की तुलना में 4.36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अभी तक देश में ओमिक्रॉन से संक्रमण के कुल 9,692 मामले डिटेक्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 160 करोड़ से भी ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से प्रिकॉशन डोज के तहत 68,61,926 टीके और 15 से 18 वर्ष के किशोरों को 3,96,06,664 टीके लगाए जा चुके हैं। अब आपको कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों का हाल भी बता देते हैं। कर्नाटक में गुरुवार को 47,754 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 22,143 लोग ठीक हुए और 29 लोगों की मौत हो गई। केरल में बीते 24 घंटे के दौरान 46,347 नए संक्रमित मिले, जबकि 15,388 मरीज ठीक हुए और 32 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 45,932 नए केस सामने आए, 52,025 मरीज ठीक हुए और 37 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे के दौरान 28,561 मामले सामने आए, तो वहीं 19,978 लोग बीमारी से ठीक हुए और 39 लोगों की जान गई। गुजरात में गुरुवार को 24,485 नए मामले सामने आए, जबकि 10,310 मरीज ठीक हुए और 13 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान रोजाना सामने आने वाले मामलों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 12,306 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और 43 मौतें दर्ज की गईं। इससे एक दिन पहले बुधवार को 13,785 नए कोविड मामले सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 18,429 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 19,328 लोग ठीक हुए और 10 मौतें दर्ज की गईं। राजस्थान में गुरुवार को 14,079 संक्रमित मिले, जबकि 10,528 लोग ठीक हुए और 13 लोगों की मौत हुई। तो वहीं पश्चिम बंगाल में गुरुवार को
10,959 नए केस मिले। इस दौरान 17,815 मरीज ठीक हुए, जबकि 37 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर बच्चों के लिए दवाओं और मास्क के उपयोग पर संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है, और यदि स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें नैदानिक सुधार के आधार पर 10 से 14 दिनों में इसकी खुराक कम करते जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश में यह भी कहा है कि 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।